तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट समरी को देखने वाले हैं और समरी सीरीज का ये पार्ट नंबर 6 होगा। इससे पहले मैं 5 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आप लोग वो समरी नहीं देखे हैं, वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए समरी फॉर 2021 और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आप घर बैठे बैठे बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके। और आज की इस वीडियो में हम लोग भारत इज माई होम के समरी को जानने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर जो लिखा गया हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं भारत इज माई होम के समरी को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आप घर पे ही रह करके अच्छे से तैयारी कर सके। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो 2021 में बहुत उम्मीद है कि भारत इज माई होम का समरी पूछा जाए। अगर भारत इज माई होम का समरी पूछ दे तो आप बेधड़क ये समरी लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये समरी तैयार किया गया हुआ है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और वर्ड लिमिट का ख्याल रखते हुए इस समरी को तैयार किया गया हुआ है। तो अगर पूछ दे तो बेधड़क आप इस समरी को जो सो लिख सकते हैं, तो इसको अच्छे से याद ही कर जाइए। तो चलिए समरी को हम लोग समझते हैं। भारत इज माई होम इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया हुआ है। Bharat is my home is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as the President of India. भारत इज माई होम जो आपके चैप्टर में, आपके बुक में जो चैप्टर है, ये एक स्पीच का अंश है, लेकिन एक भाषण का जो है सो अंश है, जो भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा 1967 ईस्वी में दिया गया था। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनते हैं और उसके बाद वो शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं और उसके बाद जो भाषण देते हैं, तो उसी भाषण के कुछ इंपॉर्टेंट भाग को, बातों को आपके चैप्टर में जो है सो शामिल कर दिया गया हुआ है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत इज माई होम क्या है, तो आपको स्पीच पे टिक जो है सो लगाना है। भारत इज माई होम जो है स्पीच है। He was born on 8 फरवरी 1897 in हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। चलिए आगे क्या कहते हैं। First of all, he thanks and says to people, I am very happy because you people have shown your trust and selected me as a president। या यहाँ पे आप लोग elected भी कर सकते हैं। और जो भी चुनाव होकर के अगर एक बंदे को चुना जाता तो वहाँ पे हम लोग elect का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले वो जो है सो लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और लोगों से कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ और इसलिए खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने जो है सो मुझ पे विश्वास जताया और मुझे जो है सो भारत का राष्ट्रपति चुना है। During his speech, he says about Dr. राधाकृष्णन who is a great scholar and philosopher। अपने स्पीच के दौरान वो डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में भी डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन जो है सो हमारे देश के एक महान स्कॉलर और फिलोसफर है। क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले जो भारत के राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन ही थे और डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद जो है सो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, यानी कि ये तीसरे राष्ट्रपति होते हैं और भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु जो है वो राष्ट्रपति ऑफिस में ही हुई थी, हार्ट अटैक से जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे समरी में क्या कहा जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना इस चैप्टर में, यानी कि इस स्पीच में, भाषण में जो है ना सो अपने आप को वो ये कहते हैं कि जो हमारी पुरानी सभ्यता है, जो पुरानी कल्चर है, जो संस्कृति है, उसका मैं वफादार हूँ और उस पर जो मैं पालन करूँगा। जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारा पुराना कल्चर है, हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो हमारा पुराना कल्चर है ना वो अभी भी जो है सो जीवित है और अभी भी ये चंचल है, अभी भी ये चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। और महात्मा गांधी भी ये बात जो है सो अपने चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कहते हैं, जो मैं पीछे ही आपको समझा चुका हूं। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ये कहते हैं कि ये संस्कृति, हमारी संस्कृति जो है वो अभी भी जीवित है, ये चंचल है और इसी को हम आगे लेकर के जो है सो चलेंगे। इसको हम भूलने वाले नहीं हैं क्योंकि मैं इसका वफादार हूं, मैं इसको अच्छे से जो है सो पालन करूंगा। आगे कहते हैं, ही सेज एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट विच कैन डेवलप अ मैन, स्टेट एंड नेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी कहते हैं
कि एजुकेशन एक ऐसा औजार है ना जो किसी भी इंसान को या फिर किसी भी राज्य को या फिर किसी भी राष्ट्र को आगे लेकर के जा सकता है, ऊपर लेकर के जा सकता है। अगर कोई भी आदमी या फिर कोई भी राज्य या फिर कोई भी राष्ट्र नेशन अगर डेवलप करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, तो उसके पास एजुकेशन हर हाल में होनी ही चाहिए। और बात बिल्कुल सही है, जो भी बंदे को देखिएगा अगर वो एजुकेटेड है, शायद वो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा है और वो डेवलप अवश्य है। तो डेवलप किसी को भी डेवलप करने के लिए जो ना एजुकेशन मस्ट है, एजुकेशन होनी ही चाहिए। चलिए आगे क्या कहते हैं देख लेते हैं। During his speech, he says emotionally, I feel today the full Bharat is my home and I am the head of this home and its people are my family। देखिए यही बात जो अपने भाषण में कहते हैं, इस स्पीच को ऐतिहासिक स्पीच जो है सो बना देते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन? ड्यूरिंग हिज स्पीच ही सेज इमोशनली, अपने स्पीच के दौरान, अपने भाषण के दौरान वो बहुत ही भावुक होकर के कहते हैं कि आई फील टूडे द फुल भारत इज माई होम। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत मेरा घर है और मैं इस घर का मुखिया हूँ, हेड हूँ। एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे क्या है, परिवार है, वो सदस्य हैं। इट इंक्लूड्स द पीपल फ्रॉम एवरी कास्ट एंड रिलीजन, और इस घर में जो है ना सभी कास्ट, सभी जाति, सभी धर्म के जो लोग रहते हैं। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल फैमिली, और ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही खूबसूरत परिवार है। एंड वी मस्ट वर्क फॉर इट, वी मस्ट वर्क हार्ड फॉर इट प्रोग्रेस, और हम लोग जो है सो अवश्य इसकी तरक्की के लिए काम करेंगे। तो ये आपको समरी था भारत इज माई होम का। मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और 2021 में आपको जो सो बोर्ड एग्जाम देना है, तो आपके लिए मैं इंग्लिश और हिंदी 100 मार्क्स का जो है वो स्टडी मटेरियल तैयार कर दिया हूँ, जो पीडीएफ के रूप में होगा। और इसको पढ़ने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। और लगभग लगभग क्वेश्चन इसी पीडीएफ से जो है सो बोर्ड एग्जाम में रहता है। और इस पीडीएफ से अगर तैयारी कर लेते तो कोई भी गेस नोट्स पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर ये पीडीएफ फाइल, ये नोट्स आप खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 180 रुपया पे करना होगा। इंग्लिश 100 मार्क्स का 100 रुपया चार्ज है और हिंदी का जो है सो 80 रुपया चार्ज है। आप हमें 8083216409 पे पेटीएम या फ़ोन पे या गूगल पे के जरिए से पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। यही है व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा 8083216409। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।